मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा जो एचआर का 4th चैप्टर है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एक स्टूडेंट है कोमल ने मुझे कमेंट किया था कि आप क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और हमारे जो प्लेसमेंट और इंडक्शन का भी चैप्टर करवाने के लिए बोला है। सो आज उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। सो कंटिन्यू देखना इस चैप्टर को, बहुत ही लंबा चैप्टर है और ईजी भी है और इंटरेस्टेड है। और बात बता दूँ, इस हमारे एचआर के जो सिलेबस है हमारा केवल 8 से 9 चैप्टर है इसके अंदर। तो क्या है हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन क्या है कंपलसरी है। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस चैप्टर में से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है जो कि हमारा है रिक्रूटमेंट के मेथड। और इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि आप क्या है कि जब भी हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर क्या है मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैन पावर को कैसे अरेंज किया जाता है, कहाँ अरेंज करना है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि अपने बिजनेस की एक्टिविटी को देखकर हम क्या है एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इस तरह के स्टैंडर्ड को लेकर हम क्या है उनकी भर्ती करेंगे। रिक्रूटमेंट होता है जैसे कि हम एप्लीकेशन कहते हैं ना कि अब जैसे कि देखिए कि जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती निकली है तो क्या है भर्ती निकलना मतलब कि पोस्ट को डिक्लेयर करना और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो क्या है क्वालिफिकेशन सेट कर दी जाती है। और जिस कोई भी पर्सन क्या है इस तरह की क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस लेवल तक पहुंच जाता है कि हाँ उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई करने का फॉर्म, अप्लाई करने की प्रोसेस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कहलाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक क्या है रिक्रूटमेंट क्या है मेन फंक्शन है पर्सनल मैनेजमेंट का। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कि जब अपने बिजनेस को मैनेज करते रहते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन और अच्छा फंक्शन है, क्योंकि इसका ये फर्स्ट स्टेप है जब हम क्या है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, क्या है रोजगार प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। ये जो प्रोसेस है स्टार्ट होती है विद मैन पावर प्लानिंग एंड द एंड विद द प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ये जो चैप्टर है यही डिस्कस करता है कि जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है मैन पावर से जो स्टार्ट होती है और प्लेसमेंट जब तक उसकी प्रॉपर नियुक्ति नहीं हो जाती और उसके इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि हमारे बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तब तक वो एक्टिविटी खत्म नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि मैन पावर हमारा फर्स्ट स्टेप है किसके रिगार्डिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सर्विस को प्रोक्यूर करने के लिए और कंपनी को डिटरमाइन करने के लिए कि राइट नंबर सही जितने नंबर की जरूरत है हमें एम्प्लॉय की वो राइट क्वांटिटी के एम्प्लॉय क्या है हमारी कंपनी के अंदर अपॉइंट होने चाहिए। तो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं खाली पदों पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की खाली पदों पर हम क्या है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को क्या है अपॉइंट करते हैं। मतलब कि जो हमने प्रोस्पेक्टिव बायर को सुना था इसी तरह प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं जो मतलब कि खाली बैठे हैं और उन्हें काम करने की इच्छा भी है, वो काम करने के लिए लायक भी है, क्वालिफिकेशन भी है, उनके अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी है, तो उन्हें बोलते हैं क्या प्रोस्पेक्टिव। मतलब कि जो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें प्रसुएट करना पड़ेगा, उन्हें प्रभावित करना पड़ेगा कि हाँ आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो इसमें कहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो क्या है इन्वाइट करना, एप्लीकेशन को इनवाइट किया जाता है कि किसके ऊपर एक वैकेंट पोस्ट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और वहाँ पर क्या है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को क्या है अफर्ट्स किया जाता है कि उन्हें प्रभावित किया जाता है कि आप उस पद पर नियुक्ति के लिए आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसी तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो रिक्रूटमेंट क्या है एक तरह से एनकरेज करता है अप्लाई करने के लिए किसके लिए जॉब के लिए, किस पर्सन को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को जो बेरोजगार हैं उन्हें क्या है प्रभावित करता है कि आप उस जॉब के लिए अपना फॉर्म भर दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है मैं इस लाइन टू लाइन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो अगर कई बार क्या है स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो हमारी बुक में था ही नहीं, तो इसलिए बुक के रिगार्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर किसी के पास बुक भी नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैं बुक का जो PDF क्या है आपके पास भेज दूँ, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो ये कहते हैं कि जब भी क्या है किसी भी पर्सन को एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, मतलब कि एक तरह से रिक्रूटमेंट क्या होती है एक तरह से एक पहला फंक्शन होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि सभी एम्प्लॉय के लिए चाहे वो योग्य हो या ना योग्य हो वो सभी क्या है उसमें अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा जैसे पीछे जो CISF की जो भर्ती थी 400 पदों पर भर्ती थी, परंतु कितने लोगों ने वो कर रखा था अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रखा था 21 लाख। 21 लाख में से कोई 400 पर्सन ही अपॉइंट होंगे। तो क्या है रिक्रूटमेंट क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 21 की है सबमिट एप्लीकेशन क्या है सिलेक्ट हो चुकी है और जो सिलेक्शन है जिनका सिलेक्शन होगा वो 400 का होगा। 21 लाख में से मीन्स की केवल और केवल 400 का सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन क्या है एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि सिलेक्शन के अंदर क्या है एक बेस्ट एम्प्लॉय को ही चुना जाता है और एक बेस्ट एम्प्लॉय के चुनने के कारण जो बाकी एम्प्लॉय है उन्हें क्या कर दिया जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन हम क्या है हमारे फिलिपो के अकॉर्डिंग करेंगे। कहते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होती है एक तरह की प्रोसेस है सर्चिंग करने के लिए, ढूंढते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जिन्हें नौकरी की जरूरत है उन्हें ढूंढते हैं और स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें प्रभावित करते हैं कि आप उस जॉब के अंदर क्या करें अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात करते हैं फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर।
फैक्टर काफ़ी सारे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो इफेक्ट करते हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रिक्रूटमेंट, और आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। पहले हम रिक्रूटमेंट का टॉपिक क्लियर करते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है? आपको ही पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साइज दो तरह के होते हैं, एक तो स्मॉल साइज होता है और एक हमारा लार्ज साइज होता है। जैसे कि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज स्मॉल, अगर साइज क्या है स्मॉल है, छोटा लेवल है, तो क्या है कम एम्प्लॉय की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस इन्वायरमेंट। जितने हमारा साइज है, अगर क्या है हमारा साइज क्या है हमारे वेल डेवलपिंग है, वेल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या है ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है उसके हिसाब से हम क्या है लोगों की भर्ती के लिए वैकेंट जॉब पर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग द इंटरनल कैंडिडेट। इंटरनल कैंडिडेट का मतलब ये है कि जो पहले से ही उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है। जब हम रिक्रूटमेंट के फैक्टर को रीड करते हैं, दैट मीन्स ये कहते हैं कि पॉलिसी आर मेड रिगार्डिंग फिलिंग द वैकेंट पोस्ट। जो भी पॉलिसी बनी है हमारे वैकेंट पोस्ट के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं वैकेंट पोस्ट पर हम इंटरनल सोर्स को अपॉइंट करते हैं। इंटरनल सोर्स मतलब कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है, टेम्परेरी एम्प्लॉय मीन्स की जो कुछ ही टाइम तक के लिए क्या है हमारे वर्किंग, हमारे जो कंडीशन, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें प्रेफरेंस देंगे। मतलब कि हमारे जो पहले एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनको बोलेंगे। टेम्परेरी इसलिए बोला गया है क्योंकि क्या पता उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, काफ़ी सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनका क्या है रिटायरमेंट का टाइम क्या है नज़दीक आ चुका है, और अगर वो क्या है उसके लिए प्रेफर नहीं करते, मतलब कि खुद ही मना कर देते हैं या फिर वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या करेंगे वो क्या एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर क्या है टैप करेंगे। मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज को उसका मौका देंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइए और उसमें अपनी भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान कीजिए, मतलब कि उसमें जॉब के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग द लोकल कैंडिडेट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसी हैं, मतलब कि क्या क्या हमारे पॉलिसी रहती है, क्या क्या प्रोविजंस रहती है। नॉर्मल सी बात है, इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी ए गुड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यू द प्रेफरेंस टू ए लोकल एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ recruitment. Ordinarily, in the local applicant, organization can be get the economical and the stable prospective employee. Thus, an organization can be make the effective and the economical use of the local human and the physical resources. ये कहते हैं कि जो हमारे लोकल कैंडिडेट है, मतलब कि आप देखिए आपके पास अगर मैं दिल्ली की बात करूं या फिर लखनऊ की बात करूं या हमारे उत्तराखंड की बात करूं, जहां जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं, अगर उसी स्टेट की अगर नौकरी निकली हो तो आप क्या है ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे कि हाँ उसके अंदर सबमिट करने का, उसके अंदर एप्लीकेशन फिल करने का। अगर आप रहते दिल्ली में हो, अगर निकली हमारी है छत्तीसगढ़ की जॉब हमारे, जैसे कि कोई भी अगर हरियाणा पुलिस की निकली हुई है, तो क्या है क्या आप उसके अंदर आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे? आपको भी पता है कि वहाँ रहने का खर्चा पानी कितना मुश्किल होता है उस सर्वाइव करना। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो लोकल कैंडिडेट को क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते या नहीं देते, ये सभी क्या है फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके ऊपर क्या है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, जब हम क्या है in the recruitment of the higher grade post in the organization, trade union exert their pressure in the favor of the internal candidate on the basis of the seniority. ये कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन के जो पर्सन हैं, जो हायर प्रोफाइल पर्सन है या फिर अच्छे हैं व्यक्ति, जो आपको क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा काम परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करेंगे पहले अपने नॉन के पर्सन को क्या है उसके अंदर रिक्रूट करने का प्रेशर करेंगे। प्रेशर इन फेवर ऑफ द इंटरनल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियोरिटी। उसकी सीनियोरिटी के बेस पे क्या है इंटरनल कैंडिडेट को क्या है प्रेफरेंस करेंगे कि आप बाहर से नहीं, हम अंदर से ही नियुक्त कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो ट्रेड यूनियन क्या है अपोज करती है, उसका विरोध करती है अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, तब क्या है इंटरनल कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मल सी बात है कि आप भी अगर किसी क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो आप क्या है पहले अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने नॉन के पर्सन को उसके अंदर अपॉइंट करना चाहोगे, फिर क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज को अपॉइंट करने की कोशिश करोगे। यही बात इसमें कही हुई है। बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारी क्या है, हमारे किसके रिगार्डिंग, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। जब भी हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करते हैं बहुत ही इफेक्ट डालती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी हर टाइम टू टाइम क्या है चेंज होती रहती है। तो पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की इस तरह से होनी चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह से है कि हमारी जॉब को क्या किसी भी तरह का रिवर्स क्या है इफेक्ट ना दिखाएं, रिवर्स क्या है किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है कि हमारे जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस होती हैं वो क्या है काफ़ी तरह से लो होती हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है हमारे ऊपर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्या है इस तरह से होनी चाहिए कि वो हमारे लिए पॉजिटिव ही साबित हो, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हुई तो क्या है लॉन्ग टाइम तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इन द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। दिस पॉलिसी इज स्ट्रिक्टली फॉलो इन द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये जो क्या है पूरी तरह से गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करनी चाहिए। इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के जो संस्था है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द जॉब इज रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोइंग द शेड्यूल कास्ट। कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, कई बार आपने भी देखा होगा कि ये जो हमारी जनरल कैटेगरी के हैं सबसे ज्यादा पोस्टेज निकली होती है, और एक ST SC की जो पोस्ट है सबसे ज्यादा निकली होती है। BC OBC जो अदर EWS की है कम पोस्ट निकली होती है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब पर्सन को रिक्रूट करते हैं वो भी क्या है कई बार हमें प्रभावित कर देती है। लेवल ऑफ द प्रमोशन एंड एक्सपेंशन, अभी बात करते हैं किस तरह का हम प्रोडक्शन है, प्रमोशन नहीं है, प्रोडक्शन क्या है और किस तरह कितने एरिया में हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन हो चुका है, मतलब फैलाव हो चुका है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन इन लार्ज, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर द मोर एम्प्लॉय। जब हमारा क्या प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ज्यादा बड़े स्केल पे हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या है नॉर्मल सी बात है हमें ज्यादा पर्सन की रिक्रूटमेंट की जरूरत होगी। और एक्सपेंशन मतलब कि जितने अगर छोटे एरिया के अंदर है तो हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की, अगर वो बड़े एरिया के अंदर है तो हमें एम्प्लॉयमेंट की भी ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो फैक्टर ये है कि प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो हमें कम की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा हुआ तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कंडीशन की अगर बात करें तो वर्किंग कंडीशन क्या है, एक तरह से अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छा गुड इन्वायरमेंट है, गुड वर्किंग कंडीशन है, तो क्या है ज्यादा से ज्यादा पर्सन क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से उनकी एफिशिएंसी और कंपिटेंट एप्लीकेशन क्या है, जो मतलब आने वाली जो एप्लीकेशन है जो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, वो क्या है ज्यादा होगी। अगर वर्किंग कंडीशन क्या है पूरी पुअर हुई, गंदी हुई, तो क्या है ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी को क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्या है काफी सारी वीडियोस बनेगी, परंतु क्या है आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।